योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? योगी के दिमाग में वो चल रहा है जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है। एक भारत बनाना है और श्रेष्ठ भारत बनाना है। ये होगा कैसे? ये सब कुछ निर्भर है जब मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा। तीसरा टर्म पाने के लिए 24 में जब 300 पार सीटें आएंगी और बहुमत की सरकार बनेगी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का होगा। इसीलिए इस बार यूपी में 80 में 80 की दरकार है। मोदी यही सोच रहे हैं और योगी इसे कैसे पूरा करना है वो सोच रहे हैं। सब जानते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है, इसीलिए योगी की जिम्मेदारी बड़ी है। योगी इसे अचीव कैसे करेंगे, उसी पर वो फुल स्पीड से काम कर रहे हैं। योगी ने इसका एक फार्मूला बताया है। वो फार्मूला है राष्ट्र कर्तव्य, धर्म कर्तव्य, परिवार कर्तव्य, फिर नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य होना चाहिए? मैं जीऊंगा तो मातृभूमि के लिए जीऊंगा, कुछ कार्य करूंगा तो मातृभूमि को ध्यान में रख करके कार्य करूंगा, देश के हित को ध्यान में रखकर करूंगा। और जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आ जाएगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का यह भाव जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज की गोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के साथ आपको जोड़ते हुए उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। योगी जो कह रहे हैं उसका सैंपल भी गोरखपुर में दिख गया, जब जनता दरबार में कुछ फरियादी उनके सामने फरियाद लेकर आए थे। जो लोग कहते हैं ना, योगी के चश्मे में सिर्फ भगवा नजर आता है, वो 34 सेकंड के इस वीडियो को जरूर देखें। न हिंदू न मुसलमान, सबके साथ एक निदान। कौन क्लास में पढ़ती है? एक मैं हमारे बच्चे लेकर घर पर बच्चे हैं हमारे, कहाँ और जो उनको बचा रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। हम जांच करवा देते हैं, ऐसे नहीं होना। कुशीनगर का मामला कहाँ से आए हैं? हाँ, तो इसका एस्टिमेट वगैरह कहाँ उपचार हो रहा है? तो इसको देखेंगे जब एस्टिमेट बना के। योगी 80 में 80 नंबर ऐसे ही दिलवाएंगे। जो लोग कहते हैं योगी धर्म देखते हैं, उसका जवाब है योगी कर्म देखते हैं। जैसा कर्म वैसा दंड। और ये सब कुछ दिनों में सबने देखा है, चाहे वो कानपुर की बात हो, सुल्तानपुर की बात हो, आजमगढ़ की बात हो, आगरा या झांसी की। कानपुर में बीजेपी पार्षद के पति ने गुंडई की कार की मामूली टक्कर के बाद पार्षद सौम्या शुक्ला के पति ने अमोलदीप सिंह नाम के एक व्यापारी को अपने बाउंसरों के साथ मिलकर इतना मारा कि उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। मेरे हस्बैंड की तरफ गई तो मैं उतर के उनकी वाइफ के पास गई कि रिक्वेस्ट करी थी प्लीज उनको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं करा है, हम सॉरी कर रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने नहीं सुना हमारी कोई बात, बस वो उनको सिर्फ मारते रहे। काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, बाकी लोग नहीं आए, लोग खड़े थे वहाँ, सब सिर्फ वीडियो बना रहे थे, वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और वीडियो कर रहे थे बस। पुलिस आई मौके पर, कंप्लेंट की आप लोगों ने? पुलिस आई बट पुलिस ने कुछ नहीं करा। मैंने अपने ब्रदर को तुरंत फ़ोन करा, गाड़ी में से फ़ोन किया, मैंने स्पीकर पे फ़ोन करके किया कि ताकि वो मेरा फ़ोन ना छीन ले। मैंने स्पीकर पे फ़ोन करके इसको फ़ोन किया कि तुरंत आओ। मैंने उसको बोला मैं सिटी क्लब के सामने हूँ, फटाफट। ये पहुँचा, इसको भी मारा है,
मेरे जीजा जी थे, उनको भी मारा है। मतलब वो, उनको पुलिस का भी डर नहीं था, पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, बट वो सिर्फ इतने मतलब क्या थे वो लोग कि उन्होंने मतलब सब हमारी सब खराब कर दिया। भाई FIR हमारी दर्ज होनी चाहिए, उल्टी दर्ज हुई है ये दफा जो लगाया उन्होंने। मारपीट तो जो आप लोग की तरफ से की गई है, आंख चली गई है उनकी, गलत है वो। उनकी माँ का तुरंत स्टेटमेंट है, उनकी आंख पहले से खराब थी, उनका पहले से ये सब चल रहा था। और आपके पास अगर वो उसकी फोटो क्लिप हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी आंख का ऑपरेशन 24 घंटे में, जब एक छोटा से मोटा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसकी तो 2 दिन बाद पट्टी खुलती है। इसमें पट्टी तुरंत 24 घंटे बाद वहां पर उससे फोटो आ रही है बराबर। पुलिस भी गई तभी वो जो बयान दे रहा है उसमें उसके कहीं भी चेहरे में पट्टी है रट्टी, कहीं कुछ नहीं है। वो जबरदस्ती का उसने प्रोपोगंडा बना लिया है और कुछ नहीं है। अच्छा हुआ क्या था एग्जैक्टली आपसे जानना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोड रेज में साइड लेने की कोशिश की जा रही थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था? हम उसमें कोई बात नहीं, वो जो है कोका कोला चौराहे से इसमें थार आगे लगा करके लहरा रहा था क्योंकि नशे में था ही। उनके बयान देखिए बदलते भी गए बराबर बीच में, क्योंकि वो पहले कर रहे थे दुकान बढ़ा के आ रहा था, 100 बढ़ा के। फिर अभी कल ही उनकी मैडम ने बोला कि जो है एक जगह पार्टी से आ रहे थे, पार्टी से स्वाभाविक उन्होंने ड्रिंक कर रखी और इस वक्त उसकी हालत गंभीर है। आरोपी का कनेक्शन बीजेपी से है तो उस पर क्या एक्शन नहीं होगा? योगी राज में तो ऐसा नहीं होगा। योगी राज में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब ये 5 लोग जो जिनके मेडिकल हुए थे उस समय, चूंकि मेडिकल के बाद से पता चला कि ये लोग तो इन्वॉल्व हैं, तो उनके हम लोगों ने नाम बढ़ाए, गिरफ्तारी करेंगे। और भी किसी लोग का रोल आएगा किसी भी प्रकार से, किसी भी लोग किसी भी व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सवाल ले लेता हूँ, चूंकि आप सर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश कर रहे हैं, इनाम भी इसमें घोषित कर दिया गया आप लोग की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इसको लेकर के पुलिस की क्या कोशिश है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने टीमें अलग अलग स्तर पे बना दी हैं और हमने जो ये अभी जो 5 लोग जो नाम प्रकाश में आए हैं, इनके खिलाफ हमने इनाम का भी घोषणा कर दिया है और जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं और हमारी कोशिश यही कि जल्द गिरफ्तारी हो जाए। इसमें डीसीपी से कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया है और कानपुर पुलिस इस बात को लेकर के कटिबद्ध है कि आरोपी कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगा और कानून अपना काम करेगा। क्योंकि सुल्तानपुर, आजमगढ़, झांसी, आगरा में सभी जगह आरोपी हिंदू या सनातनी थे या बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन योगी ने न जाति देखी न धर्म, सिर्फ राजधर्म निभाया, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और सबको न्याय दिलाया। समाज के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, अपने आप ही भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज देश के अंदर ये भाव पैदा हुआ है जिसमें हम सबका दायित्व राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हमारा मत या मजहब इसके बाद, हमारा परिवार उसके बाद, हमारा स्वयं का अधिकार उसके बाद, चौथे नंबर पर इसका नंबर आएगा। लेकिन दुविधा कब आती है? जब हम अपने स्वयं के कर्तव्य को, स्वयं के अधिकार को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं और राष्ट्र को सबसे बाद में प्राथमिकता देते हैं, तभी समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा और उसको नागरिक कर्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पहले राष्ट्र, फिर मत या मजहब, फिर उसके बाद परिवार और अंत में स्वयं के बारे में। योगी के दिमाग में 24 में दोबारा मोदी को लाने का प्लान चल रहा है और जो भी इस प्लान में रोड़ा बनेगा उसको पाठ पढ़ाया जाएगा। उसमें योगी ये नहीं देखेंगे कि कौन किस धर्म का है, कौन किस पार्टी का है और कौन बीजेपी का नेता है, क्योंकि इसी लॉ एंड ऑर्डर के बूते वो दोबारा यूपी की सत्ता में आए और यही लॉ एंड ऑर्डर 80 सीटों पर भी काम करेगा। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि योगी भी जानते हैं विरोधी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद है, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। विरोधी घेरने में जुटे हैं, लेकिन योगी इसे और भी हाइप पर ले जाने में, जिसका अंदाजा 24 घंटे में योगी के तेवर से पता लग गया है। योगी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है, काम नहीं तो किसी को वो बख्शेंगे नहीं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई और।
मोदी 24 के लिए जो बिसात बिछा रहे हैं, योगी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, वो चाहे बात कर्म की हो या फिर धर्म की। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के भव्य प्रसारण की तैयारी है, ये बात राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगते रहे हैं राहुल अयोध्या अब तक क्यों नहीं गए हैं। अब खबर आई है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से राहुल गांधी के सलाहकार और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन एक हफ्ते पहले मिल चुके हैं। विजय महाजन समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से संपर्क किया था। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के आने से पहले राहुल गांधी अयोध्या आना चाहते हैं? भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन गया है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को स्थापित किया जाएगा और इसकी सूचना किसी न किसी माध्यम से देश विदेश सभी जगह किया गया है कि अधिक से अधिक लोग आवें और रामलला का दर्शन करें, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।